एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 6 जून 2024। 6 जून की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के निर्यात गंतव्य के रूप में नीदरलैंड का स्थान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त वर्ष 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य होगा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान है, जो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारत के समग्र माल निर्यात में 3% की गिरावट के बावजूद नीदरलैंड को निर्यात में अच्छी वृद्धि देखी गई। नीदरलैंड को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत सामान, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स शामिल थे। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 2022-23 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दूरदर्शी का नाम बताइए जिसने ब्रह्मांड में सबसे प्रारंभिक और सबसे दूरस्थ 2 आकाशगंगाओं की खोज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2 प्राचीन आकाशगंगाओं JADES GSZ-14-0 और JADES GSZ-14-1 की पहचान की, जो बिग बैंग के 300 मिलियन वर्ष बाद की है। इन खोजों को सबसे प्रारंभिक और सबसे दूर स्थित आकाशगंगा माना जाता है, जो पिछले रिकॉर्डों को पार कर गई है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। इसका निर्माण एयरोस्पेस दिग्गज नॉर्थरोप गुम्मन कॉर्प द्वारा किया गया था और इसे नासा तथा इसके यूरोपीय और कनाडाई समकक्षों के लिए फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ट्रैचिना नीला नामक नीली चींटी प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में की गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पैरा ट्रैचिना नीला नामक नीली चींटी की खोज सियांग घाटी में हुई, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी उपस्थिति के कारण हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और फेलिस क्रिएशंस बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने सियांग अभियान के दौरान नई चींटी प्रजाति की पहचान की। यह चींटी अपने अद्वितीय धात्विक नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो चींटी प्रजातियों में असामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रयोगशाला का नाम बताइए जिसने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान केरल है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरल के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण बनाए हैं, जो वैक्सीन उत्पादन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकास में सहायता करते हैं। संक्रामकता से रहित ये VLP उन्नत प्रयोगशाला अनुसंधान, निदान और प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे 3 वायरल संरचनात्मक प्रोटीनों का उपयोग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो डेब्रिस चार्टर का नेतृत्व कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ESA करती है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उद्देश्य से जीरो डेब्रिस चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित एक पहल है। इस चार्टर को स्पेस परिचालन में स्थायी प्रथाओं को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक मलबा न्यूनीकरण गतिविधियों को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 2024 टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में नामित किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनविजन एनर्जी को। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वैश्विक हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन समाधानों में अपने प्रमुख योगदान के लिए एनविजन एनर्जी को टाइम की 2024 टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में ग्रीन जायंट के रूप में मान्यता दी गई थी। कंपनी अपने नवोन्मेषी नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल और स्मार्ट पवन ऊर्जा ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन समाधानों में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया की है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च की है। नई एजेंसी साचून दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत में स्थित है, जिसका वार्षिक बजट 758.9 बिलियन वॉन है। इसके अलावा एजेंसी की 2032 में चंद्रमा पर अपने चंद्र लैंडर को उतारने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमा कोहली ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उच्चतम न्यायालय ने अपनी जेंडर संविधिकरण और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने समिति की नेतृत्व की अध्यक्षता की और समिति में 12 सदस्य शामिल हैं। यह पुनर्गठन भारत के उच्चतम न्यायालय में जेंडर संवेदनशीलता और महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर 2013 के विनियमों के खंड 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण कर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत देश भर में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की विषय वस्तु लैंड रिस्टोरेशन, डेसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस है। 2024 के लिए मेजबान देश सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेष टेलीमानस सेल देश के सभी सशस्त्र बलों के लिए एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन के रूप में काम करेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 51 टेलीमानस सेल कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव देश ने। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में मालदीव ने अपने देश में इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मालदीव ने यह निर्णय लिया है। मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था और साल 2010 में फिर से राजनयिक संबंध बहाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मार्केटिंग उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वनएक्सटेल कम्युनिकेशंस को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वनएक्सटेल कम्युनिकेशन ने ETNow.in रियलिटी कॉन्क्लेव 2024 में एक्सीलेंस इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रियलिटी सेक्टर जीता। इस सम्मान में वनएक्सटेल की अभिनव रियल एस्टेट मार्केटिंग रणनीतियों और उद्योग प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में उद्योग उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया, जिसमें प्रमुख रियल एस्टेट नेताओं और प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया, जिससे वनएक्सटेल की उद्योग स्थिति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस कार्यक्रम के भाग के रूप में नासा और ESA किस क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र समय निर्धारण में। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। नासा और ईएसए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशनों के समन्वय के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित कर रहे हैं। यह पहल चंद्रमा के अद्वितीय 29.5 दिवसीय चक्र और प्राकृतिक टाइम कीपिंग संदर्भ की कमी से उत्पन्न तार्किक चुनौतियों का समाधान करती है। समाधानों में समन्वित सार्वभौमिक समय का उपयोग करना या चंद्र वातावरण के अनुरूप एक नया समय पैमाना बनाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तिथि और विषय वस्तु। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ जीवन जीने को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 का विषय वस्तु लैंड रिस्टोरेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर है। सऊदी अरब इस वर्ष के संस्करण का वैश्विक मेजबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर से यकृत प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति किस देश में था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर से लीवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। यह प्रक्रिया 2022 की शुरुआत से किए गए सूअर अंग प्रत्यारोपण की श्रृंखला में शामिल हो गई है, जो पिछले महीनों में मिश्रित परिणामों के बावजूद जेनो ट्रांसप्लांटेशन की व्यवहार्यता पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। शोधकर्ताओं को आशा है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन अंगदाता की कमी का समाधान प्रदान कर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।